वेलकम टू लाइव थ्री गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज हम तीन ऐसे सब्जेक्ट की बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जेएसएससी सीजीएल में रैंक लाने के लिए। और वो तीन सब्जेक्ट क्या होंगे? सबसे पहला जो सब्जेक्ट है दैट इज मैथ्स। सबसे ज्यादा लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मतलब स्टूडेंट से जब बात कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी 99% स्टूडेंट्स की मतलब फोकस कहां पे है। तो लैंग्वेज पेपर में खोटा इंग्लिश में, उसके बाद झारखंड जीके में, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स में। मैथ्स को आप पूरा इग्नोर कर रहे हैं। आपको पता है कि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मतलब इसके बिना आप रैंक ला ही नहीं सकते। और यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी क्या है? यहाँ पे 100% आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, एटलीस्ट 80 to 100%, है ना। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है ना, झारखंड जीके हो गया कि मतलब यहाँ पे एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, साइंस हो गया, जीएस हो गया, कि कहां से क्या क्वेश्चन फंसा देंगे। वहां पे सब कोई फेल हो सकता है, मेरे भी नोट्स फेल हो सकते हैं, झारखंड की हर बड़ी किताबें फेल हो सकती है, हर यूट्यूबर हर टीचर फेल हो सकता है झारखंड जीके में, क्योंकि बहुत सारे एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वहां पे आपका ऐसा क्वेश्चन सेट कर देंगे 40 में से आप 30 नहीं क्रॉस कर पाओगे, है ना। क्योंकि हु नोज, है ना। लेकिन मैथ्स की क्या स्पेशलिटी कि यहाँ पे कुछ मतलब सेलेक्टेड फॉर्मूलाज है, उसको अगर आप पढ़ लेंगे अभी भी 8 दिनों में भी, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट क्या है वो है रीजनिंग, है ना। रीजनिंग यहाँ पे तो एकदम 100% स्कोर किया जा सकता है अभी भी, है ना। मैथ्स में तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप वो आपका लक पे भी डिपेंड करता है। लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन तो टफ पूछेंगे, लेकिन मैथ्स में अभी भी आप 17-18 इजिली स्कोर कर सकते हैं। बशर्ते आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा, वो आगे हम वीडियो में आपको बताते हैं। तीसरा जो है वो है कंप्यूटर, है ना। यहाँ पे भी इजिली आप 18 स्कोर कर सकते हैं। अब इन तीनों में आपको क्या करना है, आइए आपको हम बताते हैं। देखिए, ये पूरा एनालिसिस किया हुआ है हमारा, है ना। ये एनालिसिस का जो पीडीएफ था टेलीग्राम चैनल पे हमने डाल दिया था, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आकर टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सी मैथ्स में, है ना, लोग इतना बेवजह इसमें डरते हैं, और मतलब मैथ्स की स्ट्रेटजी काफी गलत हुई। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो एडवांस मैथ से पूछते हैं, है ना। और इजी क्वेश्चंस कितने पूछे थे? देखिए 2012, 15, 16, 24, है ना। 12 ये चारों जेएसएससी के एग्जाम थे, सचिवालय सहायक वाले। तो इजी क्वेश्चंस थे 17, है ना, प्लस मॉडरेट थे 20, है ना, 3, तो 17, 3 इजी प्लस मॉडरेट तो यहीं से है ना। उसके पहले वाले में देख लीजिए 13 प्लस 5 18। दैट मींस कि इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चंस, मेजॉरिटी क्वेश्चंस वैसे ही पूछे जा रहे हैं। तो अब बस फॉर्मूला लगाएंगे, इसके आंसर्स निकल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस एटलीस्ट फॉर्मूला तो पढ़ लीजिए ना। किसका पढ़ेंगे? तो सबसे पहले जो आपको हिट करना है वो है मेंसुरेशन, है ना, क्षेत्रमिति। ये सबसे खूंखार मतलब टॉपिक है, जैसे कि सबसे मतलब फेवरेट टॉपिक है ना। उसके बाद क्या है, इसको 2 दिन में खत्म करिए पूरा मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलाज को। 1 से 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप अटैक करेंगे किस पे? ट्रिगोनोमेट्री पे, है ना, त्रिकोणमिति। उसके बाद किस पे अटैक करेंगे आप? तो इस पे ज्योमेट्री पे। ये तीन सबसे मतलब मोस्ट पिलर है कि आपके मैथ्स में आपको सीधा मतलब आप 13 तो क्रॉस कर जाएंगे यहीं से। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछते एकदम इजी, आप देख लेना पीवाईक्यूज, है ना, इसे पीडीएफ में अटैच किया हुआ है। उसके बाद आप किस पे अटैक करेंगे? तो नंबर सिस्टम पे, है ना। अलजेब्रा थोड़ा सा टफ हो जाता है इसमें, बस थोड़ा सा देख लीजिए, बना तो बना, नहीं तो उसको छोड़ देना है। अलजेब्रा पे दिमाग लगाना टाइम वेस्ट करने के बराबर है ना। अगर बन जाए तो ठीक है। उसके बाद आप फिर नंबर हो गया। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? तो आप देखेंगे टाइम एंड वर्क, ये सब नॉर्मल टॉपिक्स है ना, इसमें बहुत ज्यादा पूछते, सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। बस यही 5 चैप्टर, इसको भी आप पढ़ लेंगे ना। इसको सबसे पहले खत्म करिए, 8 दिनों में आपका 15 स्कोर क्रॉस कर जाएगा, है ना। आपको तो दिमाग नहीं लगाना। एक चीज आपके लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पे, मैथ्स में बहुत ज्यादा लोग पैनिक है, ध्यान नहीं देते हैं, उससे डरते हैं। 80% जनता मैथ्स से डरती है। तो इसीलिए हम आपके लिए, ज्ञानेश जी है ना, ये बहुत अच्छा, इनका मैथ्स पे बहुत अच्छा कमांड है। ये आपके लिए 4 आवर्स का, है ना, मैथ्स का मैराथन 4 आवर्स का, ये आपका हम कल सुबह अपलोड करेंगे। मॉर्निंग इज फॉर मैथ्स, है ना। मॉर्निंग में आप मैथ्स बहुत अच्छा मतलब दिमाग में घुसता है ना। मैथ्स रात में मत पढ़िए, मैथ्स प्लस रीजनिंग रात में पढ़ने की चीज नहीं है, सुबह में पढ़िए आप। ये 4 घंटे की वीडियो कल सुबह अपलोड हो जाएगी 7 बजे, या मतलब 7 से 8 के बीच में। पूरा 4 घंटे देख लीजिएगा। इसमें क्या किया इन्होंने, पूरा पीवाईक्यूज को मतलब इसमें डिस्कस कर दिया। ऐसे जेएसएससी का एग्जाम है ये, है ना, जेएसएससी की ज्यादा लेवल नहीं है। आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से इसको जज मत करिए। जो भी मार्केट की टेस्ट सीरीज की कोचिंग है, एकदम नॉर्मल हल्लो टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे। पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा अटैक करिए, क्योंकि आप सीधा कॉपी करेंगे उसको, है ना। पीवाईक्यूज प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। तो इन्होंने 4 घंटे में पूरे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया, कंप्लीट मैथ्स को। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपका मैथ्स में बहुत हेल्प मिलेगा आपको। आप 15 इजीली स्कोर कर पाएंगे, आप समझ जाएंगे ना, ट्रेंड्स को पकड़ लेंगे। 4 घंटा इन्वेस्ट कर दीजिए, क्या जाता है ना उसमें आपके। आप समझ रहे, अगर 5 क्वेश्चन भी आपके बढ़ गए तो दैट मींस कि 5 3 15 मार्क्स, है ना, 15 मार्क्स आपके, मतलब आप समझ रहे, बहुत ज्यादा मेरिट के इसमें आप डिसाइड करेगा आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। अब देखिए रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में क्या, देखिए इजी प्लस मॉडरेट, पूरा इजी प्लस मॉडरेट है। दैट मींस कि कुछ करना ही नहीं आपको, है ना। रीजनिंग में सबसे ज्यादा मतलब किसको आप अटैक करेंगे सबसे पहले, है ना। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है कि सारे जो चैप्टर्स है ना, बस 2 क्वेश्चन, है ना, बस 2 क्वेश्चंस इन सारे चैप्टर्स के बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग में आप इजिली 18 ले आएंगे, लेकिन इसको अनटच करके नहीं जाना है ना। रीजनिंग पे आप फोकस करिए, इजिली बन जाता है ना। ब्लड एंड रिलेशंस वाला जो है ना,
ये कौन सा, ये ब्लड रिलेशंस है ना, ये थोड़ा सा टफ होता है, इसमें थोड़ा सा आप 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी सब मतलब देखिए सीरीज एंड मिसिंग नंबर ये भी है, ये इसमें मतलब आया तो आया, नहीं तो इसको सीधा छोड़ देना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है ना, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चंस को साइड रख दिया है, क्योंकि ये वाला फंसा लेता है कभी कभी, ऐसा सीरीज दे देंगे ना कि वो कोर्ट मतलब क्रैक करने बैठ गए आपकी कौन सा इसमें सीरीज लगा है, तो फिर आपका पूरा 15 मिनट एक खा जाएगा, उसके बाद ही पता चला कि आपका आंसर आया नहीं, तो बुद्धिमानी नहीं है इसमें, सीरीज एंड में मिसिंग नंबर में अगर तुरंत देखने के साथ अटैक किया, दिमाग में हिट किया, सॉल्व करना, नहीं तो छोड़ देना, उसको ज्यादा दिमाग, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, फाइन। बाकी सारे में ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करने का वो काम चल जाएगा। तो रीजनिंग का ये हो गया। अब जो थर्ड आता है वो आता है कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर में क्या करना है आपको, आइए हम बताते हैं। सी, ये हमारा अर्जुना 2.0 का नोट्स है, ये आप सभी के पास होगा, है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है ये इंग्लिश में यहाँ पे डिस्प्ले, ये देखिए हिंदी वाला, है ना, ये हिंदी वाला भी है। इसमें आपको बस हम 4 चैप्टर बताते हैं, 4 चैप्टर को सबसे पहले हिट करिए, उसका आपका काम हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए ये 4 चैप्टर कौन से, सबसे जो इंपॉर्टेंट है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में कौन सा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, है ना, जनरेशन वाला जो टेबल है ना, एकदम 2 क्वेश्चन फिक्स है वहां से, इनपुट आउटपुट एकदम फिक्स है, कंप्यूटर मेमोरी रैम रोम, है ना, एकदम फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एमएस ऑफिस, है ना, ये रट्टा वाला थोड़ा सा मतलब पोर्शन, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस भेड़ेंगे आपके, है ना, शॉर्टकट कीज आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, ये सब का, है ना, वर्ड का, यही 3 है, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, आपके मार्क्स इजिली। उसके बाद आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन, है ना, फुल फॉर्म, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, बस यही सब। बाकी कंप्यूटर सिक्योरिटी में थोड़ा सा देख लीजिएगा, मालवेयर क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, ये सब बेसिक एग्जांपल्स उसके, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखिए लाइनक्स से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बस यही सब चीजें हैं, इसको आप कर लेंगे विद इन, आप मतलब इसको एक दिन में खत्म किया जा सकता है। शाम में अभी है ना 6 वीडियो देखने के बाद हमारे नोट्स को आपने प्रिंट आउट कर ही लिया होगा, इसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, है ना। कंप्यूटर में इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, मतलब आई गेस कि अगर आप अच्छे से अभी भी पढ़ लेना, डेली 2 घंटा दे दें, तो कंप्यूटर में आपका 16 प्लस स्कोर हो जाएगा इजीली, है ना। एक दो दो क्वेश्चन साइड कर दीजिए टफ क्वेश्चंस के लिए, है ना। ये हमारा 14 जेपीसी का बैच है, जो सीजन का एग्जाम मतलब जो इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा, उसको नहीं दे रहे हैं, तो 14 जेपीसी इसी क्लासेस में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले, 102 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, जो जैसे सीजन नहीं दे रहे हैं ना। अब देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये वाला तो है ही, है ना, ये आपका वर्ल्ड टॉप 10 सुपर कंप्यूटर से पूछ देते हैं, जैसे यानी 2 है, ये पूछा हुआ है कि कौन सी कंट्री का बिलोंग करता है, चाइना का, तो इस टाइप के क्वेश्चन है। इंडिया का आप देख लीजिएगा। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट का टेबल है वो ये है ना, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, एकदम गारंटी ले लो, 2 क्वेश्चंस एकदम आने ही आने, मिनिमम 2 क्वेश्चंस इसमें आएंगे ही आएंगे, कि फर्स्ट का कौन सा स्विचिंग डिवाइस क्या था, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, एग्जांपल्स, है ना, ये सब चीज पूछ रहे हैं आपसे। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट हो गया। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर वाला, तो ये थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेना, सीपीयू के बारे में, है ना, सीपीयू का पूछ लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको क्या करना है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखिए पढ़ लीजिए। आउटपुट क्या होते हैं, इनपुट क्या होते हैं, नाम याद रखिए, सीधा नाम देके पूछेंगे कौन इनपुट है कौन आउटपुट है। उसमें से अंदर में आपको क्या देखना है, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर, इसके थोड़ा सा एप्लीकेशन में थोड़ा थियोरेटिकल वाले क्वेश्चन सबसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा पूछ सकते हैं आपकी। तो बस यही 3-4 चीजें हैं, बाकी आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ये आपका हो गया फाइन। अब देखिए ऐसे कि मॉनिटर आ गया, तो यहाँ पे आपसे मॉनिटर का पूछ सकते हैं ना, सीआरटी, ये थोड़ा सा डिटेल एप्लीकेशन वाला है ना, थ्योरेटिकल यहाँ से फंसा सकते हैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस में, है ना। अब देखिए एलसीडी वाला, ये वाला हो गया, तो ये सब कुछ कुछ पोर्शन इंपॉर्टेंट है। अब बताइए सीधा मतलब अब लास्ट में नंबर सिस्टम, है ना, ये देखिए मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम लिख के ले लो, 2 प्लस क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे और इजिली डूएबल रहेंगे, रैम रोम का, फाइन। ये हिंदी में भी है पूरा, है ना, ये पूरा डिटो हिंदी में भी है, सी ये पूरा हिंदी में दिया हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप अब देखिए इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, मेमोरी आपने पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप सीधा नंबर सिस्टम, इसको छोड़ देना अभी, है ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका वो जो होता है ना, एक चीज बता देता हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपका, बस इसमें एक टेबल दिया हुआ था, टेबल वो शायद वो, हाँ ये वाला, है ना, ये बॉक्स काफी इंपॉर्टेंट है, 1 क्वेश्चन की एकदम गारंटी दे रहा हूँ, इसमें से रहेगा ही रहेगा, है ना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी। अब हो गया बस, इसमें नंबर सिस्टम के बाद आप सीधा आएंगे विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसमें आपको देख लेना है, ये वाला नाम अब याद रख लेना है ना, उबुंटू, विंडोज, लाइनक्स, देखिए ये है ना, ऐसे ये पूछा हुआ उन्होंने, लाइनक्स, उबुंटू, इसका एग्जांपल होता है, तो ये पूछा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शंस देख लीजिएगा, आपको थ्योरेटिकल पार्ट में से पहुंचा सकते हैं कि 4 आप मतलब स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें पूछ रहे हैं कौन सा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये सब चीजें हैं, बाकी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
अब देखिए विंडोज वाला है ना, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, तो ये सब तो मतलब आउटडेटेड हो गया। ये वाला 10 और 11 ये देख लीजिए कौन से ईयर में आया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। इसमें आप बच नहीं सकते, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा। इसमें आप क्या पढ़ाए है ना, देखिए इसमें जो शॉर्टकट कीज है ना, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फाइन, ये सब शॉर्टकट कीज आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। एक बार दो बार रीडिंग मारिए, बना तो बना, एटलीस्ट कम से कम कोशिश करिए कि मतलब अगर मतलब 60% एटलीस्ट एक्यूरेसी आए आपके यहाँ से, है ना, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो आपको मतलब गलत नहीं होने चाहिए। जो कॉमन से बाकी अटपटांग से पूछ दिया तो गलत हो ही जाएगा। तो इस टाइप का हो गया आपका एमएस वर्ड का, एमएस ऑफिस का, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है कीबोर्ड शॉर्टकट, है ना, फाइल एक्सटेंशन, ये वाला भी कीबोर्ड वाला काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए फाइल एक्सटेंशन, ये इन्होंने पूछा हुआ था लास्ट टाइम, इन्होंने एक्सेल का पूछा था। ये देख के लगता है ना कि एक्सेल है ना, तो एक्सेल है ना। उसी तरह देखिए पावर पॉइंट का पीपीटी एक्स, तो देखिए क्या लग रहा है पीपीटी एक्स, इसका पीपीटी भी होता है ना। अब देखिए डॉक देख के लग रहा है कि ये वर्ड का है, तो ये इजीली देख के समझ में आता है। कुछ कुछ कॉमन सेंस भी आप लगा देंगे। इंटरनेट एंड ये सब उतना नहीं है, एक बार सरसरनी का देख लेना, है ना। बाकी जो आपका एक जो लास्ट वाला जो पोर्शन है ना, ये आईपी एड्रेस है ना, आईपी एड्रेस ये काफी इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेस से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, देखिए है ना, जो IPv4 IPv6 ये वाला देख लीजिएगा। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड आप देखिए फायरवॉल क्या होता है, ये सब बेसिक हल्का हल्का देख लेना आपको ऊपर ऊपर से, इसे एग्जांपल्स आपको देख लेने हैं, बस यही है कंप्यूटर में। अब देखिए इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस है ना, इसमें तो आपको क्वेश्चंस लड़ने की बहुत ज्यादा चांसेस है, एक से दो क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं यहाँ से एब्रिविएशन से। अब इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हो गया, इसके बाद ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ईमेल का पूछ दिया था इन्होंने भी रिसेंटली, ईमेल का कौन है ना। तो ये वाला देख लीजिएगा, बाकी खत्म। कंप्यूटर में यही है। मुश्किल से कितना टाइम लगेगा था पढ़ने में ना, एक दिन, वन डे में आप इसको खत्म कर सकते हैं। और मैथ्स प्लस रीजनिंग को ना डेली टाइम दीजिए, एटलीस्ट अगर आप जितना देर भी पढ़ रहे हैं ना, तो उसका वन थर्ड टाइम अपना इसको डेडिकेट करेंगे मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस कंप्यूटर को, है ना। अब देखिए आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के, क्योंकि ये ऐसे इग्नोर टॉपिक्स है ना, ये डरावने टाइप के टॉपिक, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं और यहीं पे आप लीड ले सकते हैं। बाकी जो झारखंड जीके जो तुम पढ़ के बैठे हुए हैं, जनरल स्टडी जो स्टेट पीसीएस यूपीएससी वाले बंदे हैं, एसएससी वाले, उनको आप कहाँ पे हराएंगे ना, यहाँ पे आप उनको कम्पीट थोड़ा सा कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपका स्कोर तुरंत बूस्ट कर जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है ना। लेकिन बाकी झारखंड जी की ये सब में है ना कि आप फंसाना चाहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से फंसा सकते हो, है ना। तो फाइन, इस पे ज्यादा इग्नोर नहीं करना है, उसको पढ़िए लेकिन इसको भी इग्नोर मत करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तुम इग्नोर कर दिए, डरते पता नहीं क्यों, है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है मैथ्स में, रीजनिंग में आपका सिंपल सा है। बाकी कंप्यूटर का हमने बहुत अच्छा आपको बनाई दी अर्जुना 2.0 के नोट्स है, इसको आप ले लीजिएगा, है ना। इसको आप आपके पास ऑलरेडी इसको पढ़ लीजिएगा, जिन्होंने नहीं लिया उसको आप ले भी ले सकते हैं इसको। और इंक्रिप्शन फी अब हमने खत्म कर दिया, इंक्रिप्शन अब नहीं ले रहे हैं बच्चों से। अब आपको क्योंकि लास्ट टाइम है, तो जो भी बच्चे इसमें 199 में आपको अर्जुना 2.0 के सारे नोट्स मिल जाएंगे, उसमें झारखंड करंट अफेयर्स, झारखंड जी के सब कुछ है, तो आप इसको ले सकते हैं इजीली। फाइन, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग।